हम सभी को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसी तरीके से बातचीत में भी अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि कौन से शब्द खराब हैं या कौन से स्टेटमेंट्स खराब हैं और कौन से स्टेटमेंट्स हमें बोलने चाहिए। बट कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से ऐसे शब्द या स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से स्टेटमेंट्स या वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाते हैं और जो नहीं निकलने चाहिए, या हम उन पे कैसे काबू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपनी संगत, जिसे कहते हैं ना, संगति हमेशा अपनी चेक कर लेनी चाहिए कि यानी कि हम किन लोगों के बीच में आजकल रह रहे हैं। हमें लगता है कि अब हम बड़े हो गए, पूरे तरीके से मैच्योर्ड हैं, यानी कि हमें दूसरों की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब उसी संगत में या उसी तरीके के लोगों के बीच में होते हैं जो बात बात पर गाली दे रहे होते हैं, जो बात बात पे चिड़चिड़ कर रहे होते हैं, या बात बात पे गलत शब्द अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं, या स्टेटमेंट्स किसी के लिए कुछ भी पास कर रहे होते हैं, हमें वो सारी चीजें गलत लग रही होती है और किसी भी हाल में गवारा नहीं होती हैं। बट कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें फ्रेंड्स हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। और होता क्या है कि जब हम इस तरीके के किसी भी सिचुएशन में पड़ते हैं, हमारे मुंह से सेम उसी तरीके के वर्ड्स या स्टेटमेंट्स अनायास ही मुंह से निकल जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे मुंह से कैसे निकले, क्योंकि ये तो हमारी सोच है ही नहीं। यहाँ पर समझाने वाली या समझने वाली बात यह है कि आप अगर इस तरीके की संगति या इस तरीके के किसी भी ग्रुप में रह रहे हो, वहां से तुरंत ही पीछे हट जाएं। जो सेकंड पॉइंट आता है कि कई बार जो सामने वाले लोग होते हैं या पर्टिकुलर लोग होते हैं, उन पे हमें कई सालों का जो गुस्सा होता है या जो मलाल होता है वो बहुत सालों का होता है और हमें लगता है कि हम उनको ये चीजें बोल दें, लेकिन रिस्पेक्ट की वजह से या कई सारे और फैक्टर्स की वजह से, रीजंस की वजह से या हमारे संस्कारों की वजह से हम अपने आप को दबा कर रखते हैं कि नहीं भाई ये चीज गलत है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं बोलने या इस तरीके के वर्ड्स नहीं बोलने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन पड़ गई जहां पर हम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए, वहां पर जो उचित है, नहीं उचित है, अनुचित है, हम सब कुछ बोल बैठते हैं और जो इतने सालों का गुस्सा या इतने सालों की चीजें जो हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं, यानी कि वो जो ज्वालामुखी होता है वो एकदम से फट पड़ता है, जिसका हमें बाद में भी पछतावा होता रहता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपकी गलती नहीं, अचानक से मुंह से कुछ निकल बैठा, लेकिन सोल्यूशन यही है कि आपको अपने आप को ये जो टेंशन होते हैं या इस तरीके के जो भी गुस्सा होता है या इस तरीके का जो भी भाव होता है उसको टाइम टू टाइम रिलीज करते रहना है। यानी कि आपको अपने मन में ये ठान कर रखना है कि इस तरीके का व्यवहार मुझे कभी करना ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते चलिए और अपनी जो जुबान है उसको हमेशा पाक साफ रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है किसी और का गुस्सा होता है, सपोज हम ट्रैफिक में फंस गए और वहां पर हमें बहुत सारा गुस्सा आया कि लोग बताओ गलत गाड़ी लगाकर चले जाते हैं और पीछे से कई लोग हॉर्न मारे, बहुत सारी चीजें कि सड़क का ये जो टेंशन है या जो गुस्सा है हम लेकर चल रहे हैं। अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे या हम अपने ऑफिस में पहुंचे, वहां पर हमने अपने सबऑर्डिनेट या कलीग से बहुत ही गंदा बिहेव कर दिया या उसको इस तरीके से डांट दिया या इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोल दिए जो शोभनीय नहीं है। यहाँ पर भी बात ये आ रही है कि कई बार कहीं का गुस्सा या घर से आपकी अनबन हुई और आपने ऑफिस जाकर वो गुस्सा निकाल दिया। बात ये नहीं है कि आपने गुस्सा निकाल दिया, बात यहाँ पर यह है कि कोई भी आपका गुस्सा या इस तरीके के जो अपशब्द होते हैं उनको लेने के लिए तैयार नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बाद में आपको मलाल ना हो, इसलिए आपको क्या उपाय करना है कि जैसे ही आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंचे या जैसे ही आप ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज है, सो वहाँ पहले ही आपको अपने दिमाग की काउंसलिंग कर लेनी है कि भाई बायगॉन इज बायगॉन, जो भी हुआ वो हो चुका, अब मुझे अपने आप को फ्रेश और अच्छे से दूसरों को प्रेजेंट करना है। एंड फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, यानी कि जो ग्रोथ या सक्सेस के जो हम हकदार होते हैं उसमें पता नहीं कौन से रोड़े लगे होते हैं, कौन से अड़ंगे लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं पा रहे होते और अपनी जो मन मुताबिक चीजें हैं वो नहीं पा रहे होते हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो सामने वाले लोग इस तरीके की लैविश लाइफ लीड कर रहे होते हैं, हमें उससे कहीं ना कहीं जलन हो जाती है या दूसरे शब्दों में क्या, जेलस हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इस तरीके के लोग हमारे सामने आते हैं, हम चाहते नहीं है कि हम बोले, लेकिन
हमारे मुंह से कई बार टॉन्ट निकल जाते हैं या कई बार कुछ गलत स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं जिनको सामने वाला बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और अगर सही मायनों में कहा जाए तो हमारा भी ऐसा कोई अभिप्राय नहीं होता है कि हम दूसरे को ऐसा बोल दें, बट मुंह से निकल जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो सोल्यूशन है वो ये है कि अगर कोई सामने वाला आपके सामने ग्रो कर रहा है या बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहा है, सो साइमल्टेनियसली आपको उसको देखना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है कि अगर ये ग्रो कर सकता है या इसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सकती है या ये खुश रह सकता है, सो मैं भी अपनी लाइफ में खुश रह सकता हूँ या सक्सेस पा सकता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया में पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर कहने और सोचने वाली बात यह है कि जब हमने दिल से ही जेलस फील नहीं किया, जब हमने दिल से ही खराब फील नहीं किया, तो अपने आप ही चाहे उसके पीठ पीछे हो चाहे सामने, हमारे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलने वाला। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है या उन्हें अपने आप में कंट्रोल नहीं होता, सो उस कारणवश भी उनके मुंह में जो भी आता है, जिस तरीके के भी वर्ड्स आते हैं, वो गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बोल देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो इंसान ही क्या जो खुद को काबू में ना कर पाए कि बोलना क्या है, करना क्या है, कैसे बिहेव करना है। सो यहाँ पर भी बात आ रही है कि आपको अपने हाथ के जो कंट्रोल्स हैं वो पूरे तरीके से काबू में लेने हैं। यानी कि खुद से खुद को यहाँ पर फिर से आपको समझाना है कि भाई ये चीज करनी है और ये चीज कतई नहीं करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहे होते हैं या सामने वाला भी हमें कुछ नहीं समझता होता है। सो कई बार क्या होता है, जो इस तरीके का दुख या कई बार इस तरीके का ये जो मलाल होता है, ये जो गुस्सा होता है, आमने सामने पड़ते के साथ ही चीजें हमें बोलनी चाहिए या जो चीजें हमने कभी भी नहीं सोची होती है वो भी हम बोल बैठते हैं। यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते चलिएगा। यानी कि जो इस तरीके का व्यवहार है या इस तरीके का जो बिहेवियर होता है वो कहीं भी शोभनीय नहीं होता है। सो ऐसा ना हो कि कल को आपको अफसोस हो। होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।